अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स गुजारान के लिए एक नई मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम के तहत पहली मरतबा फ़ोन कॉल और SMS के ज़रिए टैक्स गुजारान को बराह रास्त रब्ता किया जा रहा है। FBI ने एक एलामिया जारी किया है कि अब टैक्स दहंदगान को ऐसी कॉल और SMS मौसूल होंगे जिनमें इन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक ट्रांजैक्शन की तफसीलात और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के बारे में आगाह किया जाएगा। साथ ही FBI ने वाज़ह किया है कि रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। अब इसके बारे में मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं कि मैं मोहम्मद इमरान गाजी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी मुल्तान टैक्स बार हूँ, और आज हम FBR SMS एंड फ़ोन कैंपेन 2025 के मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले के इंट्रोडक्शन। FBR ने कैंपेन 2025 में लॉन्च की है। दो तरह का मैसेज आ रहा है। एक मुबारकबाद दी जा रही है जी कि आपने टैक्स क्रेडिट कार्ड से इतनी पेमेंटें आपने की हैं, और उस क्रेडिट कार्ड से जितनी आपने पेमेंटें की हैं, मिसाल के तौर पे 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, तो आपने पाकिस्तान की इकॉनमी में ग्रोथ की है और इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और साथ ही तंबीह की जाती है कि आप अपनी गुसवारे को जमा करा दें। साथ ही आप दूसरा एक SMS आ रहा है जिसमें बैंक क्रेडिट जो ट्रांजेक्शन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आपने फ़लाँ तारीख में या फ़लाँ महीने में या दौरान साल एक से ज़्यादा माह में 2 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ या 1 अरब की ट्रांजेक्शन्स की हैं, और साथ उस टैक्स पेयर का नाम भी लिखा जाता है, जैसे कि डियर मोहम्मद इमरान, आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने इतनी ट्रांजेक्शन्स बैंक के ज़रिए की हैं। अब आपकी कौमी एक फरीज़ा है कि आप अपनी रिटर्न जमा कराएँ। तो इस तरह का जब एक मैसेज आता है तो फिर प्यारे टैक्स गुजार के ऊपर हमें समझ आता है जी कि प्यारा टैक्स गुजार एक कह कर प्यारे अफजल एक ड्रामा आया करता था खलीलुर रहमान कमर साहब का, तो उसकी रात ताज़ा हो जाती है कि अब FBR उस ड्रामे में खलीलुर रहमान कमर की तरह जैसे उन्होंने हीरो को कुर्बान किया था, अब टैक्स गुजारान को कुर्बान करने जा रहा है। इसमें एग्जाम्पल ऑफ मैसेज हमने पहले बात कर ली है कि आपका इतना डिपॉजिट आपके अकाउंट में आया है, आपने 20 लाख 30 लाख रुपए के एक्सपेंस किए हैं, तो इसके ऊपर FBR नोटिस SMS के ज़रिए इतला कर रहा है और साथ बता रहा है जी कि 15 अक्टूबर 2025 तारीख कर दी गई है। इसको आप अपना गुसवारे को 15 अक्टूबर 2025 तक कर दें। अब ये SMS क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि FBR ने SMS एक कैंपेन लॉन्च की है और उसके ऊपर अपना फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर भी एलामिया जारी किया था। क्रेडिट एंट्रीज के ऊपर जो SMS आ रहा है इसकी डियर टैक्स पेयर है, इसमें टैक्स पेयर का नाम लिखा आता है और वो कहा जाता है कि वी कंग्रेचुलेट टू ऑन यूर एक्सटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नोट दैट यूर बैंक अकाउंट वेर क्रेडिटेड एट लीस्ट रुपीज़ 273 मिलियन इन एट लीस्ट 1 मंथ इन द टैक्स ईयर एंडेड जून 30 2025। और साथ कहा जाता है जी कि 2 अक्टूबर 2025 5:30 तक आपने अपना गुसवारा जमा नहीं कराया और 15 तारीख की एक्सटेंशन दी गई है इसमें अपना गुसवारा जमा करा लें। इसके बाद दूसरा SMS आ रहा है, SMS क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स, और कहा जा रहा है जी कि आपने 20,82,000 रुपये अपने टैक्स क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स की हैं, और इसके ऊपर भी आप अपने अखराजात को सही निशानदही के साथ जमा करवाएं और अपना गुसवारा जमा करवा दें। और ये जो SMS आ रहे हैं इसके साथ एक इंतहाई ख़तरनाक सेक्शन है, सेक्शन 175AA फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत इसमें इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। और इसका जो पर्पज़ है इस सेक्शन में FBR अपना डाटा बैंक्स को देगा और बैंक्स को एक अपना कोड एल्गोरिथम की सूरत में बना के देगा, जिसको जब बैंक रन करेगा और जब डिक्लेरेशंस किसी शख्स की FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक मैच नहीं करेगी तो बैंक उसको उस इंफॉर्मेशन को FBR को देने का पाबंद होगा। तो ये एक सेक्शन 175AA है, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। जैसे मेरा जो डाटा है रिटर्न का वो अब बैंक के साथ शेयर होगा और बैंक उस डाटे के साथ अपने जो FBR की तरफ से एक एल्गोरिथम दिया जाएगा उस एल्गोरिथम को रन करेगा, और जो भी एक मिसमैच नज़र आएगा उसके ऊपर FBR को इतला करेगा। ये सेक्शन 75(1) की लैंग्वेज है, इसको आप देख लें। और इसके बाद जो होगा क्या, अब इसका होगा रे कि जब आप 25 लाख रुपए एक बैंक टैक्स क्रेडिट कार्ड से अखराजात करते हैं
तो उस सूरत में कम से कम 25 लाख रुपए तो आपको अपने अखराजात दिखाने होंगे, प्लस आपने अपने बच्चों की स्कूलिंग की फ़ीस प्लस बिजली के बिल जब वो डालेंगे 25 लाख से, या जब आपका डाटा चला जाएगा 35 लाख रुपए पे, तो 35 लाख रुपए पे आपको जो टैक्स लगेगा वो कम से कम 1,70,000 के ऊपर प्लस 3 लाख पे 30%। तो इस तरह एक ये बन जाएगा 2,60,000 रुपये। तो 35 लाख आमदनी आपको दिखानी पड़ेगी। इससे पहले हमारे पास टैक्स कंसल्टेंट के पास लोग आते हैं टैक्स गुजारा भरवाने के लिए, तो यही कहते हैं जी कि हमारा ना अखराजात है, ना हमने कभी इतना कमाया है, कारोबार में नुकसान है, सिंपल आप हमारे 30, 35, 40 हज़ार का चालान बना दें, हम जमा कराते हैं, और ये चालान जमा कराने के बाद जो हमारी आमदनी बनती है उसके मुताबिक आप दो काम करें। एक तो हम पहला काम तो ये करें जी कि आप हमारा टैक्स का गुजारा भर दें, और कम से कम 8-10 लाख रुपए हमारी वाइट मनी भी बना दें। अब जब आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंटें जब एफबीआर के पास रिकॉर्ड में जाएंगी, और एफबीआर जब पूछेगा आपसे कि ये पेमेंट इतनी है, आपने जो 20 लाख रुपए की या 25 लाख रुपए की आपने पूरे साल दौरान साल की हैं, तो उस सूरत में अब आपका जो मज़ीद अखराजात हैं, घर के बिजली के बिल हैं, बच्चों को स्कूलिंग है, और बाकी अखराजात हैं जो क्रेडिट कार्ड से मुमकिन नहीं है, तो उसके ऊपर भी अगर हम प्लस करेंगे तो फिर आपको इन रेट के मुताबिक टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इसमें जो सैलरी तबका है उसके लिए ज़रा आसानी है कि सैलरी तबका नॉर्मली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अपनी सैलरी के अंदर रह के ही अखराजात करता है। बाकी जो बिजनेस मैन है ये उनके लिए अब प्रॉब्लम बनती नज़र आ रही है। अब हम वो सेक्शन देखते हैं कि जिन सेक्शन के तहत एफबीआर के पास डाटा आ रहा है, ताकि जब हम इन सेक्शंस की कंप्लायंस को इंश्योर करें कि इन सेक्शंस को हमने अगर जो एफबीआर के मालूमात मेरे इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसको हम एमआईए से भी बोलते हैं, इसको कम से कम एक्चुअल पे लेके आ जाएं ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। इसमें ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, और इस सेक्शंस के साथ ये मेरे पास 4 हेड हैं। इन 4 हेड में मैं बात करूँगा। सबसे पहले मेरा हेड है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 175AA की हमने बात कर ली है। बैंक अब एफबीआर को जब भी क्रॉस मैच करेगा डाटा एफबीआर टैक्स गुजार की रिटर्न के साथ, और एफबीआर अपना एल्गोरिथम प्रोवाइड करेगा, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ जब क्रॉस मैच होगी और मैच होने के बाद जब मिस मैच कोई ट्रांजैक्शन नज़र आएंगी तो एफबीआर को मतला करेगा। इसके बाद मंथली रिपोर्टिंग सेक्शन है 165A रूल 39C के कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं 10 लाख से ज़्यादा, या फिर एक अकाउंट होल्डर डिपॉजिट कराता है एग्रीगेटिंग 10 मिलियन और मोर पर मंथ के 1 करोड़ से ज़्यादा अगर डिपॉजिट कराता है, और क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है सेक्शन स्टेटमेंट के अंदर एग्रीगेटिंग 2 लाख रुपए और मोर पर मंथ के जब एक महीने में 2 लाख से ज़्यादा के अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंटें होंगी, तो रूल 39C के तहत बैंक ये डाटा एफबीआर को देने का पाबंद होगा। इसको आप देख लें, और इन चीज़ों को आपने एहतियात करनी है कि 10 लाख से ऊपर आपने ना विड्रा करनी है, ना 1 करोड़ से ज़्यादा आपने एक साथ एक महीने में जमा कराने हैं पैसे, और ना ही रे 2 लाख से ज़्यादा आपने अपने क्रेडिट कार्ड से एक महीने से ज़्यादा एक्सपेंस करना है। और इसमें जो बिज़नेस अकाउंट्स हैं उसकी हद तक एजम्पशन है, जो बिज़नेस कर रहे हैं लोग, लेकिन जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स को आप इन अखराजात के लिए इस्तेमाल ना करें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद एनुअल रिपोर्टिंग है 165A रूल 39C। इसमें मस्ट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल एन एनुअल प्रॉफिट ऑन दैट स्टेटमेंट के जिन लोगों के जितना मुनाफा कमाया है वो एफबीआर को बैंक्स देने के पाबंद हैं। इधर भी दो नंबरी करते हैं। 50 लाख से ज़्यादा जब मुनाफा होता है तो उस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। यहाँ पर रातों लोग 50 लाख से कम मुनाफा दिखाते हैं, और उस सूरत में फिर क्या नुकसान होगा? उस सूरत में जब डाटा एफबीआर के पास ऑलरेडी मौजूद है, बैंक के साथ जब क्रॉस मैच होगा तो फिर नोटिस ज़रूर आएगा। फिर इसी तरह से AEOI एक जोन बनाया गया था जिसमें बाहर के मुल्क में जो लोग रहते हैं उनके बारे में कि बैंक से जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, डिविडेंड ले रहे हैं, तो उन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है जो पाकिस्तान से बाहर नॉन रेजिडेंट लोगों को जा रहे हैं, तो वो भी एफबीआर को देने का बैंक पाबंद है। और फिर नादरा का रिकॉर्ड भी सारे का सारा एफबीआर के पास है, और नादरा खुद अपने एक सॉफ्टवेयर के साथ जिस शख्स पर शक होगा कि ये शख्स का जो डाटा है वो एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक मैच नहीं करता, AI के ज़रिए उसको भी एफबीआर को बताने का पाबंद है। और फिर लैंड रिकॉर्ड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, ये डाटा भी सेक्शन 175A के तहत जितना भी म्यूटेशन है और एक्विजिशन है या इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जो भी डाटा है
जो रजिस्ट्रार है वो एफबीआर को मंथली बेसिस पर रिकॉर्ड देने का पाबंद है। और इसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जितनी भी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो रही है, इसका डाटा भी एफबीआर को हर महीने के एंड पर वो दे रहा है। और इसी तरह यूटिलिटी कंपनीज़ हैं जैसे वापडा, सुई गैस वगैरह, ये भी हर शख्स के बारे में जितने उसने बिल इस्तेमाल किया है, रिचार्ज हुआ है, पे किया है, उसका भी डाटा सारा एफबीआर को दे रहे हैं। इस तरह वे कैपिटल मार्केट एंड ई कामर्स फैसिलिटेटर्स हैं। तो ये NCCPL, ये जितने भी कैपिटल गेन वगैरह के जो स्टॉक मार्केट से लोग काम कर रहे हैं, तो उसका क्लियरिंग का जो रिकॉर्ड होता है, इसका डाटा भी एफबीआर को दे रहा है। और इसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज NPMEX, ये भी टैक्स लिएबिलिटी जो भी जितनी भी बनती हैं, ये भी एफबीआर को स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, कैपिटल गेन है, इसका रिकॉर्ड भी एफबीआर को जा रहा है। और फिर CDC या जो शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं रहा उसमें मुनाफा हो रहा है, इसका भी तमाम सिक्योरिटीज़ का रिकॉर्ड एफबीआर को दे रहा है। और इसके बाद पेमेंट इंटरमीडिएट ई कामर्स, एक नई टर्म इस्तेमाल हुई है कि जितने भी पेमेंट इंटरमीडिएट के ज़रिए होंगी तो बैंकिंग कंपनीज़ हैं, तो ऐसी पेमेंट जो किसी ई कामर्स पर प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसका डाटा भी एफबीआर को विद होल्डिंग स्टेटमेंट के ज़रिए मुहैया कर रहा है। और फिर कोरियर बिजनेस, ये भी इस दफ़ा नया टर्म इस्तेमाल हुई है कि जितने भी कोरियर कंपनीज़ हैं वो जब गुड्स वगैरह उनको उनके ज़रिए प्रोवाइड की जाएंगी ई कामर्स की, कि जब दराज अगर किसी गुड्स को किसी ई तो कोरियर कंपनी के ज़रिए गुड्स को ट्रांसफ़र करता है, किसी शख्स के पास पहुंचाता है, तो जो कोरियर कंपनी है वो उसकी मुकम्मल मालूमात ख़रीद करने की और उस पर टैक्स काटने की मुहैया करेगी एफबीआर को। और फिर जितने भी विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं 165 के तहत जो भी टैक्स कटेगा वो जमा कराने के पाबंद हैं। इसी तरह 237K, 237C और 237Y, ये जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, आप बाहर के मुल्क कोई पेमेंट ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के जरिए करेंगे, तो 237Y में भी जो टैक्स कटेगा, बैंक उसकी इन्फॉर्मेशन भी एफबीआर को देने का पाबंद है। और फिर AOP कंपनीज, ये भी बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए सेक्शन बड़ा अहम है 181E, कि जब भी कोई बेनिफिशियल ओनरशिप चेंज होगी, अगर कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, तो उस सूरत में एफबीआर को देने का पाबंद है। और अब तो बैंक भी इस इंफॉर्मेशन के बगैर 181E का सर्टिफिकेट जब तक कमिश्नर से ना लाएं, नई कंपनी का AOP का नया बैंक अकाउंट भी नहीं खोलता जब तक के कमिश्नर से बेनिफिशियल ओनरशिप का सर्टिफिकेट हासिल ना कर लिया जाए और बैंक को मुहैया ना कर दिया जाए। इसी तरह इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज पॉइंट ऑफ सेल, ये डाटा सारा के सारा एफबीआर को ऑनलाइन रियल टाइम जा रहा है। और इसके बाद लिक्विडेटर्स जब भी अपॉइंट होगा सेक्शन 141 में, तो वो भी अपनी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में जितने भी एहसासे हैं, तफसीलात हैं, वो एफबीआर को देने का पाबंद है। अब इसमें तो क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है। अब क्रेडिट कार्ड से बचना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्रेडिट कार्ड जो है इस वक्त बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफरें दे रहा है। उसको अपनी प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स स्टोर बनाए हुए हैं जहाँ पर 30%, 40%, इवन तो 70% तक प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट है। और अगर आप होटलिंग करते हैं तो 40 से 50% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस वक्त जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं, डिस्काउंट के चक्कर में लोग जाते हैं होटल्स में, शॉपिंग खाना खाते हैं, प्लाज़ो में शॉपिंग करते हैं और पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड के जरिए कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब भी ये पेमेंट्स आपकी 20 लाख 30 लाख से भरेंगी, तो आप रेट ले लें एफबीआर के, तो समझ लें कि जी कि अब आपको 25 से 30% एफबीआर का उन पेमेंट्स पर भी टैक्स देना होगा। और फिर जो SMS एफबीआर कर रहा है वो इंतहाई फ़नी है। प्यारे अफजल वाली मैंने बात की है, इसी तरह वो प्यारे टैक्स गुजार की बात कर रहा है, प्यारे इमरान की बात कर रहा है और कह रहा है जी कि आप आएँ, अब हम आपको ज़िबा करने के लिए तैयार हैं, आपका तमाम डाटा हमारे पास मौजूद है। और मुबारकबाद भी दे रहा है कि जी आपने पाकिस्तान की तरक्की में खर्च कर बैंक में पैसे हासिल कर एक नुमाया कारनामा सर अंजाम दी है। अगर इस तरतीब को और SMS कैंपेन को हम ग्लोबल कंपैरिजन करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। यूके में एक HMRC जो एक महकमा है यूके का, उसमें एक नज लेटर्स जाता है जब कोई डाटा मिसमैच होता है। इंडिया में भी AIS SFT है
और बैंक रिपोर्ट करता है लार्ज ट्रांजैक्शंस विजिबल इन टैक्स पेयर पोर्टल। इस तरह पाकिस्तान में आप 175AA और फिर SMS और कॉल्स और ऊपर जो मैंने जितने भी विद होल्डिंग के अहम सेक्शन है वो बताए हैं, उनके ज़रिए भी FBR को मुख्तलिफ लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इन सब का जो कॉमन गोल है वो है कि वॉलंटरी कंप्लायंस भरे। जो लोग खर्च कर रहे हैं, खर्च के मुराद है जी कि 6 लाख तक आपकी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से ज़्यादा अगर आप आमदनी कर रहे हैं तो उस पर टैक्स है। फिर उस टैक्स पर अब आप खुद सोच लें कि जी कि फिर मैं दोबारा बात करूँगा जी कि अगर आपने एक साल में 30 लाख रुपए का खर्चात किए हैं और 5 लाख रुपए आपने सेविंग भी करनी है, जब आप 35 लाख रुपए पे आएंगे तो 2,60,000 के करीब आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। और ये जो डिस्काउंट आपने ई कॉमर्स शॉपिंग्स पे किए हैं वो डिस्काउंट से डबल आपको FBR को टैक्स की सूरत में देना पड़ेगा। और ये सिर्फ देना नहीं पड़ेगा, FBR जुर्माने के साथ अगर आप डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो ले भी लेगा। अब बैंकिंग सेक्टर पे क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, तो शॉर्ट टर्म होगा जी कि क्रेडिट कार्ड उम्मीद है कि जी अब लोग कम इस्तेमाल करेंगे, इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और 40% जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो 30 से 35-40% तक फिर आपको टैक्स भी उस रेट के मुताबिक जितना आपका हाईएस्ट स्लैब होता जाएगा टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। और फिर मीडियम टर्म है जी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा बैंकिंग सेक्टर पे कि कंप्लायंस और ITG की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है, लिमिट्स, KYC, नॉन रूरल कस्टमर मैपिंग वगैरह, ये भी बैंक के लिए थोड़ी सी मुश्किलात इसमें आएंगी। और आखिर में लॉन्ग टर्म क्या होगा कि क्लीनर इकॉनमी एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, के हमें अच्छी और मियारी जो ट्रांसपेरेंट इकॉनमी देखने में मिलेगी। अब टैक्स पेयर्स के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, जिन लोगों ने अपनी रिटर्नें जमा करा दी हैं अब वो समझ लें कि FBR का रिकॉर्ड उनके पास पहुंच चुका है। उनमें ये जितने सेक्शन मैंने बताए हैं उन सेक्शन की मालूमात FBR के पास हैं। अपना गुसवारा लें और किसी दूसरे कंसल्टेंट को दिखाकर या खुद इसमें चेक करें जी कि क्या आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें स्किप तो नहीं हो गई। अगर स्किप हो गई है तो आप उसको फौरी तौर पर 2 महीने के अंदर अंदर रिवाइज़ कर लें। और जिन लोगों ने 2 अक्टूबर से लेकर अब तक गुसवारा जमा नहीं कराया उनको मैं एडवाइस करूँगा 15 अक्टूबर से पहले पहले अपना गुसवारा जमा करा लें। FBR बेशक 15 दिन मज़ीद बढ़ा देगा, लेकिन आप कोशिश करें कि 15 अक्टूबर तक गुसवारा बढ़ा दें। अदरवाइज़ ये जो 15 अक्टूबर के बाद लोग होंगे FBR की हिट लिस्ट पे होंगे और FBR सबसे पहले इनको नोटिस दे के बुला लेगा जी कि आपने आपकी जो डिक्लेरेशन है हमारे साथ मैच नहीं कर रही। और इसके बाद जितनी भी आपके स्कूल फ़ी हैं, फ़ॉरेन पेमेंट्स हैं, 236Y जिसमें कटा हुआ है टैक्स, या यूटिलिटी बिल्स हैं, इनको आपने प्रॉपर और करेक्टली आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में शो करना है। और अपनी जो रिटर्न है मैं आपको आखिर में एडवाइस करूँगा जी कि ईमानदारी से जमा कराएं और अपने जो अखराजात हैं उसको सही डिक्लेयर करें और जो टैक्स बनता है उसको आप बिल्कुल अपने वक्त पर जमा कराएं। और फिर जो डेडलाइन दी गई है FBR की तरफ से 15 अक्टूबर 2025 उसके अंदर अंदर अपना गुसवारा जमा करा दें। इस सारे एपोसाइड का जो पर्पज़ है वो FBR की कंपेन है हाईलाइट कर रही है कि जी कि ये न्यू डाटा ड्राइवन टैक्सेशन है। अब बिग डाटा का कंसेप्ट आ गया है। बिग डाटा FBR के पास नादरा और बैंक्स की सूरत में इन सब के ज़रिए आ रहा है और बिग डाटे से अब कोई नहीं बच सकता। AI के एल्गोरिथम होते हैं वो इस बिग डाटे को जब आप के साथ आपकी परचेज़ करने के ट्रेंड के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे या उसको स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले को लागू करेंगे तो आपके एक पूरा ट्रेंड आपका पूरे 10 साल की जो हिस्ट्री फ्यूचर में और पीछे जो आपने 10 साल गुजार चुके हैं उसकी प्रेडिक्शन सब उनके सामने आ जाएगी। और इसी तरह बैंक डिपॉजिट और कार्ड की स्पेंडिंग है, इसको आप क्रॉस चेक करें अपनी रिटर्न के साथ अपने अखराजात जो आपने दिखाए हैं। अब ये नहीं कि जी कि आपने 20 लाख रुपए अपनी आमदन दिखाई है और 12 लाख रुपए अखराजात दिखा दिए हैं। 20 लाख की आमदन पे जो आपका 80,000 90,000 टैक्स बनता है जमा करा दिया। अब ऐसा नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेड अखराजात हैं उसके मुताबिक अगर बाहर के मुल्क में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो अब आपको तमाम के तमाम अखराजात और बाहर के मुल्क के ट्रैवल्स हैं तो वो भी डालकर आपको 40 से 45 लाख रुपये अखराजात को पूरा करने के लिए आमदन बढ़ानी पड़ेगी। और फिर आखिर में मैं यही कहूँगा जी कि आप अपनी रिटर्न वक्त पर जमा कराएँ ताकि प्लेंटी से बचा जा सके। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद इमरान गाजी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन को इजाज़त दें। अगर किसी दोस्त का सवाल हो तो हमें SMS इस YouTube चैनल पे कमेंट करके पूछ सकता है। अल्लाह निगहबान।